मेरे जो नज़रियात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अगर इससे इत्तेफाक रखते हैं तो इसको आगे बढ़ाइए, इत्तेफाक नहीं रखते तो अपनी राय भी दीजिए। पहला तो ये है कि जब कोई इंसान अपनी औलाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, तो उस पर सिर्फ उसका पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उस पर उसके टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर उसके इमोशंस का इन्वेस्टमेंट होता है, और उस पर कई सारी कुर्बानियों का इन्वेस्टमेंट होता है। कई कुर्बानियाँ बाप देता है, कई कुर्बानियाँ माँ देती है। दुनिया में हर एक चीज़ पैसे से मुमकिन नहीं होती है। पैसे से हम सिर्फ औलाद की परवरिश करने के साजो सामान ही ख़रीद पाते हैं, उनकी तरबियत के तौर तरीके नहीं ख़रीद पाते। अगर तरबियत के तौर तरीके ख़रीद पाते तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो आज सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्रीज़ में आती है, वो इतने बुरे हाल में नहीं होती। तो लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि एक बच्चे को पैदा करके, पाल के, पोस के, जो तालीम याफ्ता बना के, किसी काबिल बनाकर खड़े करने में जो ज़िंदगी का सरमाया लगता है, वो रुपये पैसे से कई गुना ज़्यादा होता है। वो सरमाया जब लगने के बाद, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद में, जब हमारे बच्चे इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लायक बनते हैं, वो जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, और नौजवानी के दहलीज पे कदम रखने के साथ में उनकी ज़िंदगियों की नई शुरुआत के लिए हम उनकी शादी करते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम उनकी शुरुआत, नई ज़िंदगी की शुरुआत। अब जब इनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत है तो ज़िंदगी का जो साइकिल है उसके हिसाब से उस वालिदैन की ज़िंदगी का सूरज ढलने वाला है, जिनके ज़िंदगी के में अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, इसको रोका या बदला नहीं जा सकता। लेकिन जिस एज में वो वालिदैन पहुँचते हैं, उस एज में उनकी क्या ख्वाहिशात होती है, क्या ज़रूरियात होती है। उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात ये होती है कि जो उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चे की परवरिश या बच्ची की परवरिश के पीछे अपना सरमाया दिया है। यहाँ सरमाए से मुराद सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, वक्त है, कुर्बानियाँ हैं, जज्बात है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको मिलना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो पैसे से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है एक्सपेक्टेशन कि उनकी औलाद उनकी नज़र के सामने एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, शादीशुदा ज़िंदगी जिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए, और उनसे जो नई नस्ल बने उनके साथ वो अपना बुढ़ापा गुजारे, ताकि जो कुर्बानियाँ जज्बातों की उन्होंने दी है, वो जज्बातों की कुर्बानियों का सुकून वो हासिल कर सके। ये जो साइकिल है इसको कभी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया गया, इसलिए मैं आपके सामने उन बातों का लफ्ज़ों में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहा जाना भी चाहिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं।